बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, जब सैलाब बिफर जाए और ग्लेशियर फटना शुरू हो जाएं और एक हिजानी कैफियत पैदा हो जाए, इस तरह मालूम हो कि कुदरत का एक अजाब नाज़िल हो रहा है, तो कम ना होगा। नेपाल में भी ऐसे ही एक सैलाब आया जो सैकड़ों अफराद को बहा ले गया और हज़ारों लोग लापता हो गए। तमाम बस्तियां की बस्तियां मिलिया मेट हो गईं और कुछ मालूम नहीं पड़ रहा कि कितने लोग इस सैलाब में बह गए हैं। मुख्तलिफ इतलात हैं, लेकिन जो कम से कम सरकारी आदाद शुमार हैं वो 200 के करीब हैं और 1000 के करीब लोग लापता हैं। लेकिन ये तादाद बहुत कम है। ये आप वीडियो साथ साथ देख रहे हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि ये सैलाब जो है ये कोई मामूली सैलाब नहीं था। इससे ग्लेशियर फटा, ऊपर से आंधी तूफान आया, बारिश हुई और फिर वो इस तरीके से बिफरा के बस अल्लाह की पनाह। मैं आपको कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नेपाल और चीन की सरहद के करीब तिब्बत की सरहद पर मिट्टी और चट्टानें दरिया में गिरने के बायस होने वाली तबाहकुन सैलाब के नतीजे में हज़ारों अफराद हलाक व ज़ख्मी हुए और लापता हुए, जिनमें सैकड़ों सियाह भी शामिल हैं। नेपाल एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग सैर के लिए जाते हैं। खूबसूरत मनाज़र हैं, इसके जंगलात हैं और खटमंडू ख़ास तौर पर बड़ा मशहूर है। ये इनका एयरपोर्ट है और ये एक शहर है, इनका दारुल हुकूमत भी है। तो यहाँ से जो इतलात आई हैं उनके मुताबिक इस वाक़े की वीडियो से दर्जनों आप देखें अफराद जो हैं वो सैलाब में बह रहे हैं और नेपाल और चीन के दोनों हुकाम ने इलाकों में इजाफे और बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा भी ज़ाहिर किया है। नेपाल में कई मकामात पर सड़कें और बिजली के मंसूबे सैलाबी रेले में बह गए, जबकि दूसरी जानब तिब्बत के हुकाम ने बताया कि सरहदी गुजरगाह में मिट्टी का तोदा गिरने से गेरोविंग काउंटी में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। और चीनी सरकारी एजेंसी के मुताबिक मुतासरा इलाके में नेपाली सरहद के जानब गिरा तोदा सैकड़ों सड़कों, मवासलात और बिजली की तनसीबात को इसने नुकसान पहुँचाया है। और नेपाल की टूरिज़म अथॉरिटी के मुताबिक मुतासरा इलाका में कम अज़ कम 384 सियाह लापता हुए, जिनमें 105 भारतीय, 93 नेपाली, 12 बरतानवी और 3 अमरीकी शहरी शामिल हैं। ये सारे लोग सैर करने के लिए आए थे और फिर कुदरत ने एक आफत नाज़िल की और ये लोग इसमें बह गए। नेपाल और तिब्बत की सरहद पर चीन की जानब रिकॉर्ड होने वाली सिक्योरिटी फुटेज में मुतअद्दिद अफराद को चट्टानों में मिट्टी और पानी के खौफनाक ऊंचे रेले से केवल जान बचाकर भागते हुए देखा भी गया है। ये मैंने बहुत सारी फुटेज इकट्ठी की हैं जो साथ साथ आपको मैं दिखा भी रहा हूँ, आप इनको ज़रा देखिएगा। इस होलाक रेले ने देखते ही देखते इमारतों, गाड़ियों और कई अफराद को अपनी लपेट में ले लिया। और चीनी सरकारी एजेंसी ने CCTV फुटेज के मुताबिक हुकाम ने गैरोलिंग लैंड क्रॉसिंग पर कम अज़ कम 574 इमदादी कारकुनों को तैनात कर दिया है। और एक इमदादी कारकुन ने बताया कि मुतासर इलाके तक जाने वाले रास्तों पर मिट्टी और मलबे की 5 फुट मोटी तह जम चुकी है, जिसकी वजह से टीमों को जय वकुआ तक पहुँचने में कम अज़ कम 4 घंटे लग रहे हैं। इधर नेपाल की सूरत हाल के पेश नज़र भारत की शुमाली रियासतों उत्तर प्रदेश, बिहार में भी सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि पहाड़ों से मुतअद्दिद दरिया इन मैदानी इलाकों की जानब बहते हुए देखे गए हैं। ये वो सारे मामलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म बुलंदर शाह के मुताबिक पूरा मुल्क सदमे में है। बाद जिंदा बच जाने वालों ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने अहले खाना को सैलाबी रेले में बहते हुए देखा और अचानक आने वाले सैलाब से मुतासर इलाकों में तकरीबन 8 टन इमदादी सामान भी रवाना किया जा चुका है।
अमेरिका, चीन, यूरोपीय यूनियन और इंडिया ने इन ममालिक में शामिल हैं जिन्होंने इमदादी सामान फराहम करने का वादा भी किया है। और हुकाम ने इब्तिदा में ख्याल ज़ाहिर किया कि अचानक आने वाले सैलाब की वजह ज़लज़ला था। ताहम अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के ताज़ा तरीन तजज़िये से मालूम होता है कि इलाके में कोई ज़लज़ला नहीं आया। ग्लेशियर के मुनज़्ज़म होने और मिट्टी व पत्थरों के बड़े बहाव ने इस ज़लज़ले जैसी सूरत हाल पैदा की। बहरहाल मारीन अब भी वाक़यात की पूरी तरतीब को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये बात मालूम है कि मौसमियाती तब्दीली हिमालय के बाद इलाकों में ग्लेशियर्स के ज़्यादा तेज़ी से पिघलने का सबब बन रही हैं। ताहम साइंसदानों का कहना है कि इस वाक़े में मौसमियाती तब्दीली के किरदार के बारे में हतमी राय कायम करना अभी क़िबल वक्त है। ये सारी वो डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने शेयर की, जो नेपाल की सरहद और तिब्बत के इलाके में ये सारा कुछ वाक़यात पेश आए और जिस तरीके से मौसमियाती तब्दीली हो रही है। और हमारे पाकिस्तान में भी ग्लेशियर फटने के मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं, सैलाब आए हैं और सैलाब की वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पर रिपोर्ट ही नहीं होती। लोग सैर के लिए जाते हैं पहाड़ी इलाकों में और वहाँ से तोदे गिरते हैं, उनकी गाड़ियाँ भी उसकी जद में आ जाती हैं, बाज़ औक़ात वहाँ पर मकान भी गिर जाते हैं और फिर इस तरह के बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। इन वाक़यात के रिपोर्ट होने से ये अंदाज़ा होता है कि दुनिया में इस वक्त सख्त तरीन किस्म की मौसमियाती तब्दीली का सामना है। आप ज़रा इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ तो फ़ौरन गर्मी आ जाती है, यानी कि अभी हम स्वेटर पहने हुए हैं और एकदम से गर्मी का मौसम शुरू हुआ और एक हफ्ते के अंदर अंदर एयर कंडीशन चलने शुरू हो गए। और दूसरी तरफ जब गर्मी जा रही होती है, मालूम होता है कि अब दरमियान का जो मौसम है, मौसम बहार, वो तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और जब गर्मी जा रही होती है तो एकदम से सर्दी आती है और फिर एकदम आप गर्म कपड़े निकाल के, ये जो ऐसा निज़ाम है, ये कुदरत ने इस पूरे खित्ते को इस तरह, वो ग्लोबल वार्मिंग भी जारी हुई है। अब आप देखें कि इस दफ़ा पूरे यूरोप में सैकड़ों अफराद गर्मी की वजह से हलाक हुए, जबकि वो लोग ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि यहाँ पर यूरोप में गर्मी आएगी और फिर हम लोग इस तरह हलाक होंगे। बहरहाल ये मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी आज का, ये मेरा व्लॉग। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक हमें सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू वेरी मच।